अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पे आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर के टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स के रेफरेंस लिए हैं, 9th की, 10th की, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर। हम लोग सारी बुक्स के ऊपर से टॉपिक्स लेकर उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स अपलोड किए हैं जी। इफ़ स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर, इफ़ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो भी जितना भी चैप्टर है वो सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जा रहे हैं जिसका नाम है जी लूप्स। इसमें हम लोगों ने लूप्स के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू अपलोड होने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों से भी आप सब्सक्राइब करवाइएगा। तो लूप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज अ लूपिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी एक बार मैंने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लिया, उसको मैंने डिस्प्ले करवा लिया स्क्रीन पर, एक दफ़ा फिर से मैं करवाना चाहती हूँ। यानी अगर मैं 5 टाइम करवाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे लूप्स को यूज़ करना पड़ेगा। एंड इट इज़ आल्सो नॉन एज द आइटरेटिव एंड रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसको आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जाहिर इस बात है, रिपीट जो कर रहा है एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इट इज़ द सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस। ठीक है, ये एक सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग सीक्वेंस की बेस पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। यानी जो स्टेटमेंट का सीक्वेंस दिया हुआ होता है उसी सीक्वेंस के हिसाब से वो एग्जीक्यूशन करता है। यानी जो स्टेटमेंट पहले आई है उसको वो पहले एग्जीक्यूट करेगा और जो बाद में आई है उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज़ अ कॉल्ड द सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये लूप जो होता है वो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की बेस पर काम करते हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट एक दफ़ा करवाता है। इन अ सम कंडीशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट और रिपीट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अगर स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसके लिए लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली लूप्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए लूप्स यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ वाई कि इसका नाम होता है रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके जो पर्पसेस होते हैं ना, यानी इसके जो यूज़ करने के मकासद होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए अगर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसके लिए लूप्स को यूज़ किया जाता है। यानी अगर मैंने एक स्टेटमेंट जैसे पाकिस्तान है उसको मैंने 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, मैं चाहती हूँ कि 5 टाइम अलग अलग लाइन पर वो एग्जीक्यूट होकर आए, तो उसके लिए कोई भी और टर्म नहीं है जो कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ की जा सके सिवाय लूप्स के। तो लूप्स को यूज़ करने का पहला मकसद ये होता है एंड टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, और दूसरा मकसद ये होता है कि चूँकि ये एक सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है तो ये दूसरा मकसद इसके यूज़ करने का ये होता है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं ना उनके अंदर सीक्वेंस पाया जाता है। यानी ये जिस सीक्वेंस से वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसी सीक्वेंस से वो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है। तो टाइप्स ऑफ लूप्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जो पर्पसेस ऑफ लूप्स हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ लूप्स हैं जी। वाइल लूप फर्स्ट ऑफ ऑल है जी वाइल लूप, दूसरी है जी डू वाइल लूप, तीसरी है फॉर लूप, चौथी है नेस्टेड लूप। ये सारी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो फर्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप किस तरह से वर्क कर रही होती है। तो वाइल लूप इज़ द सिंपल लूप ऑफ C++ लैंग्वेज। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट लूप होती है। ठीक है, जिसकी वर्किंग जो होती है वो सिंपल सी होती है। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ठीक है, तो ये एक ऐसा लूप होता है जो एक सिंपल सा होता है C लैंग्वेज के अंदर, और इसके जो यूज़ करने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये उस वक्त तक वर्क करता है जब तक आपकी कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, वाइल लूप उस वक्त वर्क करती रहती है जब तक आपकी कंडीशन जो होती है वो ट्रू रहती है। इट इज़ अ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नॉट नोन इन एडवांस।
ठीक है। जब ज़ाहिर सी बात है हमें नहीं पता होता कि कंडीशन कब तक ट्रू रहनी है, तो जब हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का पता ही नहीं होता है तो इसके लिए ये वाइल लूप जो होती है वो एक यूज़फुल चीज़ होती है, जिसमें हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन या रिपीटेशन का एडवांस में पता ना हो। इसका जो सिंटैक्स है वो है जो वाइल कंडीशन, ठीक है। कंडीशन को इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर वाइल पहले लिखा जाता है। वाइल एक कीवर्ड होता है जो वाइल लूप को जाहिर करता है। उसके बाद स्टेटमेंट्स आती हैं, सेमीकोलन के साथ एंड होता है। और अगर ये एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट के लिए ये वाला सिंटैक्स होता है, यानी वाइल कंडीशन और स्टेटमेंट, ठीक है, सेमीकोलन के साथ एंड कर दिया आपने। लेकिन अगर सिंटैक्स जो होता है वो कंपाउंड कंडीशंस के, कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ करना पड़ जाए तो उसके लिए जो होता है कंपाउंड का मैंने पहले भी मतलब बताया है कि कंपाउंड जो होती हैं मोर देन वन होता है, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनके लिए आपने जो सिंटैक्स यूज़ करना है वो क्या होता है, वाइल कंडीशन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n तक चला जाता है, जहाँ जितनी मर्जी आप लोग स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहो उतनी चली जाती हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके लिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है, बस इतना सा फ़र्क होता है। तो उसके अंदर जितनी भी आप लोगों ने स्टेटमेंट्स रखनी हो वो रख लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख रहे हो, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो, तो आपका जो कंपाइलर है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट के पास जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद नेक्स्ट को स्किप करते हुए गेट फंक्शन की तरफ आकर अपना प्रोग्राम का एंड कर देगा। तो इसीलिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं ताकि हमारा जो कंपाइलर होता है, जो हमारा कंट्रोलर होता है ना, वो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ना सब की तरफ विजिट करे, ठीक है। तो ये होता है इसका सिंटैक्स वाइल लूप का जो फर्स्ट टाइप होती है लूप्स की। उसके बाद इसकी फ्लो चार्ट होती है जो कंडीशन है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट के पास जाएगा, वहाँ से फिर आपकी कंडीशन को चेक करेगा, फिर ट्रू हो जाती है, फिर स्टेटमेंट के पास जाएगा, फिर ये उस वक्त तक अमल जारी रहता है। कंडीशन के पास आना, फिर स्टेटमेंट के पास जाना, फिर कंडीशन के पास आना, फिर स्टेटमेंट के पास जाना, ये उस वक्त तक अमल जारी रहता है जब तक आपकी कंडीशन जो होती है वो ट्रू रहती है। यहाँ पर सपोज करें कि आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो वो फॉल्स होने के बाद स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाएगा, वहीं से एग्जिट हो जाएगा, यानी टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर हमारे लूप का एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में हम लोगों ने लूप्स को डिस्कस किया, उसके लूप्स की हम लोगों ने सिंटैक्स को देखा, उसकी फ्लो चार्ट को देखा, उसके बेसिकली जो यूजेस ऑफ लूप्स हैं यानी पर्पसेस ऑफ लूप्स वो देखे, टाइप्स ऑफ लूप्स देखें जिसमें हम लोगों ने वाइल लूप को डिस्कस किया, उसका सिंटैक्स देखा जो एक स्टेटमेंट के लिए होता है या कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए होता है। उसके बाद इसकी फ्लो चार्ट देखी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग वाइल लूप के बारे में प्रोग्राम करके देखेंगे। तो आई होप कि आपको हमारी ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।